अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर वो एडमिशन 300 के ऊपर चला गया। मैं इससे बहुत खुशी महसूस करता हूँ, बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 300 नंबर पार कर गया और आने वाले 1 सालों में हमें उम्मीद है ये नंबर इंशाअल्लाह 500 के ऊपर चला जाएगा। 2 सालों में इंशाअल्लाह 2000 तक हमारा टारगेट है। तो जो नंबर बढ़ेंगे उससे हमें क्या फायदा होगा? अभी सब बच्चे एक साथ 3 बैचेस में हमारे तालीमी निज़ाम चल रहा है। सुबह का एक बैच है 8:30 से 10, दोपहर का एक बैच है 2:30 से 4, शाम का एक बैच है मगरिब से इशा। अभी क्या हो रहा है कि हमने क्लास वाइज नहीं किया है। अभी सब बच्चे एक साथ बैठते हैं, चीजें सुनाते हैं और घर पे चले जाते हैं। तो चीजें जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे कम हैं और अभी उस्ताद भी कम है, 3 उस्ताद हैं। तो आने वाले टाइम में जब ये बच्चे बढ़ेंगे तो हम इंशाअल्लाह 6 क्लासेस बनाएंगे। कितने क्लासेस बनाएंगे? 6 क्लासेस बनाएंगे। तब में डिवीजन होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास और उसके हिसाब से हम सिलेबस रखा। अभी क्या हो रहा है कि वो हम सिलेबस को बाकायदा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब इंशाअल्लाह जब नंबर बढ़ेगा तो बाकायदा सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होगी और उसके लिए हर क्लास में अभी 3 उस्ताद हैं, आने वाले टाइम में 6 उस्ताद किए जाएंगे। तो आप हजरत से हमारी ये दरख्वास्त है कि अपने इतराफ में मिलने जुलने वालों में इस चीज को बेदारी लाई है। और हमारा एक सोच है कि हम मस्जिदों की इबादत के लिए मखसूस करते हैं। अगर आप देखेंगे अभी मेरा सफर हुआ सऊदी जाने का तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे गिरिया करके जगह है जहाँ से सऊदी की पूरा देश बना, पूरा मुल्क बना। तो वहाँ पे क्या होता था कि जब उस्मानिया सल्तनत का पहले वहाँ पे कब्जा था, उसके बाद जो उन्होंने मस्जिद को इस्तेमाल किया था वो सिर्फ नमाज के लिए नहीं इस्तेमाल किया था। उससे सियासी बेदारी पैदा की, समाजी बेदारी पैदा की, माशी बेदारी पैदा की, हर एतबार की बेदारी। अगर आपने देखा रहेगा पिछले 3-4 महीनों में अलग अलग आपके मस्जिदों को सियासी बेदारी के लिए इस्तेमाल किया। तो हर चीज है, सियासत हो, मईशत हो, हर चीज इंसान से जुड़ी हुई है और हर चीज इबादत है। तो अगर आने वाले टाइम में हम चाहेंगे, अगर आपको याद होगा हमने 2-3 साल पहले जब कोविड आया था तो मस्जिदों को हमने इस्तेमाल किया था वैक्सीनेशन के लिए। तो हमारा जो सोचने का नजरिया है कि मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद इबादत के लिए नहीं है, मस्जिद से हम लोगों के अंदर बेदारी पैदा कर सकते हैं। समाजी, सियासी, माशी, इंसान से जुड़ी जितनी चीजें हैं हर चीज का ताल्लुक इस्लाम से है। सिर्फ सीखना सिखाना नहीं, हर चीज का ताल्लुक इस्लाम से है। और ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर इनकी बुनियाद मजबूत होगी तो आने वाला मुस्तकबिल मजबूत होगा। जैसा कहते हैं कल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम वल मुस्लिमा, इल्म सबसे पहले फर्ज है। हम वो पहले फर्ज पूरा करें, बाद में तरक्की करें। अगर हमारा फर्ज ही छूटा रहेगा तो हम किसी लाइन में तरक्की नहीं कर सकते। और हुजूर पाक की हदीस है क्योंकि बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान शरीफ पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ के असातिज़ा का काफी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काफी मेहनत की और चीजें शुरू करने में काफी मुश्किलात आती है। और यहाँ के उस्ताद भी पढ़ाई नहीं करा रहे, पूरा निजाम संभाल रहे हैं बच्चों के यूनिफॉर्म को लेके, सिलेबस को लेके, उनके कॉल करने से लेके हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हमें वालिदैन से उम्मीदें हैं। वालिदैन से क्या उम्मीदें हैं? अपने बच्चों को टाइम पे भेजें, नागा ना करें। नागा होता है तो वो रिदम जो पैदा हुआ रहता है वो टूट जाता है, तो फिर वो चीज नहीं मिल पाती है। तो हमें वालिदैन से उम्मीद है कि अपने बच्चों को टाइम से दुनिया भेजें और उसके अलावा क्या पढ़ाई करते हैं उस पर उनकी नजर रखें। फिर क्या हो रहा है कि हम स्कूल को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया के तक हमारा तवज्जो नहीं होती है। तो मेरी उम्मीद है वालिदैन से कि अपने बच्चों को दिया टाइम से भेजे, साफ सफाई का ख्याल रखे, यूनिफॉर्म का ख्याल रखे और मिलने जुलने वालों को क्या होता है कि
सिर्फ प्राचलिक पढ़ने का उसका असर सोसाइटी में नहीं होता। लेकिन जब फॉर्म पूरा एक क्लास कोई चीज सिखाती है तो उसका एक असर समाज में पड़ता है। और एक बात है कि सिर्फ उस्ताद बच्चों को नहीं सिखाते, बच्चे भी आपस में क्वेश्चन सीखते हैं। आपने देखा रहेगा माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छी किरात की, तो वो बच्चे को देख के दूसरे बच्चे भी सीखेंगे। और बहुत बच्चे ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तस्वीर की, तो बच्चे भी एक दूसरे सीखते हैं, उनके पहनावे से सीखते हैं, उनके बोलने के अंदाज से सीखते हैं। तो हमारा जो दीनियात में एक मकसद है कि एक माहौल पैदा हो, दीनी माहौल पैदा हो। और जब पैदा होगा जब वालिदैन की तरफ से भी उतनी कोशिशें आएंगी। तो ये सब चंद बातें हैं जहाँ वालिदैन का रोल आता है। मैं ये भी कहता हूँ कि बच्चों की जो नीड है, बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को 7 घंटा एटलीस्ट बच्चों को सोने दें। 7 घंटा सो के तक वो आपके स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। ओके, तो ये सब चीजें छोटी छोटी है, लेकिन इससे बच्चों के सीखने सिखाने में इसका असर बहुत ज्यादा होता है। ओके, और क्या होता है कि हम बहुत सारे अपने चाहते हैं कि हमारा बच्चा ब्राइट बच्चा है। तो अगर आप बच्चों को एक टारगेट दो, बेटा तुमको 10 दूसरे सीखने का है, तुमको ये हदीस सीखना है, तुम्हें ये